तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं फिर से। आज जो शेष क्वेश्चन बचे हुए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लगाएंगे और आई होप कि आप लोगों को जो पिछला वीडियो है वो पसंद आया होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अब उसी के आगे से हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसका बेसिक और बेसिक के साथ 2 क्वेश्चन करवाए थे। उसी में का अगला क्वेश्चन अभी आपको हम बताने चल रहे हैं। तीसरा नंबर, पहले का तीसरा। और पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि a, b और माइनस a, माइनस b, a, b और माइनस a, माइनस b, ये क्वेश्चन है। हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बेहतरीन तरीके से सूत्र के बारे में बताया था। आई होप कि आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आप लोगों को मैं एक आइडिया बता दूं कि आप लोग मेरे साथ बोलिए और जितने क्वेश्चन को लगाइए उसके साथ उस सूत्र को लिखिए और साथ में बोलिए। आपको सूत्र एक्सरसाइज खत्म होते होते याद हो जाएगा, पूरा बिना याद किए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सूत्र सबसे पहले लिखते हैं। सूत्र क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र था, याद होगा आपको। अब फिर हम क्या करते थे? इन सबको मान लिया करते हैं। कैसे? इसको हम मानते हैं x1 और इस वाले को y1, फिर इसको क्या मानेंगे? x2 और इस वाले को y2। मतलब जो टर्म है उन्हीं को x1 y1 x2 y2 ऐसे ही मान लेना है। अब क्या करना है? उसी के जैसे पहले हम मान रखते थे वैसे फिर मान रखेंगे। अब मान रखेंगे, यहाँ क्या लिखा है? x2, तो x2 का मान कितना दिया गया है? माइनस का a। फिर यहाँ माइनस लगा है, फार्मूले में माइनस उतार लिया। अब x1 का मान कितना है? a। अब फार्मूले के अनुसार होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। यहाँ y2 लिखा है, अब y2 का मान माइनस का b है तो माइनस का b लिख लीजिए। फिर माइनस लगा है, फिर माइनस लगाइए। फिर y1 है तो y1 का मान कितना है? b, b लिख दीजिए। अब पूरे का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब बच्चों क्या करना है? अब एक बात समझिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में घटाना बताया था कि जैसे -5 और 3 लिखा हो तो हम सदैव 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन चिन्ह का कैसे लगाते हैं हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ माइनस वाली संख्या 5 है, प्लस वाली 3 है, तो माइनस वाली संख्या 5 बड़ी होती है, 3 छोटा होता है, तो माइनस वाली बड़ी होती है। यहाँ चिन्ह कहे का लगा देते हैं? माइनस का। उसी हिसाब से आज आपको हम बताएंगे कि जैसे माइनस का 5 लिखा हो और 3 भी माइनस में हो तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि घटाते हैं? तो इसको दोस्तों हम जोड़ देंगे। 5 और 3 8। जब दोनों चिन्ह सेम हो, चाहे वो दोनों चिन्ह माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों, अगर दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों चिन्ह माइनस में है तो जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हाँ, चिन्ह जैसे भी हो, अगर माइनस के हैं तो नीचे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यदि चिन्ह प्लस में है तो चिन्ह प्लस का रहने देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता 5 और 3, ये हो जाता, जोड़ देते 8, चूंकि दोनों प्लस में है तो यहाँ चिन्ह भी प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस का लग जाएगा। ठीक है, आइए अब अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ पर है माइनस का a माइनस का a, दोनों माइनस में है तो माइनस का a और माइनस का a दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पे है, तो एक कितना हो गया? 2a माइनस, अब चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। बीच का प्लस उतार लो। फिर वैसे ही माइनस का भी है, इसको अगर हम जोड़े माइनस का भी, तो एक भी ये है एक भी ये है, तो एक कितना हो गया? 2b। चिन्ह माइनस का है तो यहाँ लग जाएगा माइनस। तो इसको हम लिख दें माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलिए आगे क्या करते हैं, अब इसको फिर हल करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस में कि
क्या कि अगर कहीं स्क्वायर लगा होता है, जैसे 2 का 3 का स्क्वायर लगा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3 गुणे 3 2 बार। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, -2a का स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिखेंगे, -2a का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, -2a गुणे -2a लिख दिए। अब मित्रों फिर मैंने आपको कहा था कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए मैथ है, इसे मैथ कहते हैं, और मैं आपको एक एक पॉइंट एकदम तोड़ करके एकदम बेसिक से सब समझा रहा हूँ। जितना भी कैलकुलेशन जो भी हो जाता है सब बता रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहें। आपको पक्का गारंटी के साथ कह रहे हैं कि वीडियो जरूर समझ में आएगा, और आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम समझ जाइए कि एकदम डन डनाडन है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या है 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3, तो ऐसे -2a का होल स्क्वायर, तो -2a गुणे -2a। अब माइनस माइनस का गुणा क्या होता है दोस्तों, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का गुणा 2 दूना ही 4। अब a और a का गुणा क्या होगा, देखिए यहाँ पर a में a हमने जोड़ा, कितना हुआ 2a, और a और a का जब गुणा करेंगे तो देखो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर गुणा करने में यहाँ ऊपर लगी होती है पावर, इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर होता है, पावर। जैसे आपने देखा होगा a स्क्वायर लिखा होता है, a स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर वैसे a स्क्वायर, तो ये है पावर, तो यहाँ a की पावर 2 है। जब सिर्फ 3 लिखा हो तो इसका मतलब एक पावर इसमें छुपी है, वैसे ही जब a लिखा है तो इसका मतलब एक पावर इसमें छुपी है। तो जब भी हम गुणा करते हैं उसमें पावर को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिखा, a गुणे a, ठीक है, चूंकि ये वाला a और ये वाला a दोनों को लिख दिया। मैंने बताया कि सिर्फ a लिखा है तो पावर लगी है, तो एक एक कितना हो गया, 2a। तो इसमें होता क्या है, इसमें पावर जुड़ जाती है। अगर अभी इसको मैं ऐसे लिख दूं, a गुणे a 3 बार लिखूं, तो यहाँ सब में एक एक पावर लगी होगी, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से समझो, अगर मैं लिख दूं a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, यहाँ 1 ना लिखूं, पहले ऐसे लिखूं, a गुणे a की पावर 2 गुणे a की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे जब कोई पावर नहीं तो 1 हम मान लेंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे, a की पावर 2 1 3 3 3 6, यानी a की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया। तो उसी तरह से जब ये a लिखा है तो एक एक पावर हम लिख देंगे, और एक एक पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका गुणा कितना हो जाएगा, a की पावर 2, यानी कि जैसे लिखा हो, ये लिखा है -2a इंटू -2a, तो इसको गुणा में हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना ही 4, और a का गुणा a स्क्वायर, a का गुणा a स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम यहाँ लिख दें, 2 दूना ही 4 a स्क्वायर प्लस। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ चाह रहा हूँ कि आप लोग -2 भी जो लिखा है उसका गुणा करिए, और गुणा करके बताइए कितना आता है। जैसे मैंने इसका किया था 2a का, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, वैसे ही आप इस 2b का करिए, और 2b का करके हमको बताइए, हम वेट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं तो कितना हो गया, 4b स्क्वायर, सबका यही आया है ना, ठीक। अब इसको जोड़ लो, 4 4, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर। यहाँ से जब 4a स्क्वायर लिखा है, 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, 4 निकल गया, a स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर लिख लिया। यहाँ से जब 4 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, b स्क्वायर बच जाएगा, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, अब इस 4 को बाहर निकालना है। हमने आपको पिछले वाले को क्वेश्चंस में बताया था कि जैसे 4 कोई भी रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका ऐसे ही वर्गमूल निकालते हैं, 2 दूनाई 4, 2 एक 2, इसका जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लो, ये 2 आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर लिखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, इकाई। ठीक दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको हम बताते हैं, ठीक।
इसको मिटा दें फिर अगला बताएं। तो हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि 0,0, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। लिखा है दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितने की? 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी, सेकंड क्वेश्चन है। और साथ में कुछ कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी बताएंगे, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। इसको पहले बता दें फिर उसको बताएं। चलिए इसको लगाते हैं, फट से लगाते हैं, इसको तेज में लगाएंगे। तो वैसे ही सबसे पहले इसको मान लो x1 y1 x2 y2 मान लिए। अब क्या करना है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ रिपीट कीजिए। क्या होता है, x2 प्लस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया फार्मूला, मान रख दीजिए सबका फटाफट। x2 की वैल्यू कितनी, 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी, 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी, 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी, 0 का होल स्क्वायर। अब 36 से 0 घटा दो, कितना बचेगा, 36 का स्क्वायर। 15 से 0 घटा दो, कितना बचेगा, 15 का स्क्वायर। अब इसको करना क्या है, इसको वर्ग कर लो। 36 का वर्ग कैसे करेंगे, चलिए इसका गुणा करते हैं। गुणा तो आप लोगों को आता ही होगा। 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 3 छंग 18, 3 तिहाई 9 1 10, यानी 6 8 1 9 2 1 1296। 1296। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को गुणा भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको ये भी सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक है। फिर 15 का स्क्वायर, 15 15 में कितना होता है दोस्तों, चलिए करते हैं इसको, जल्दी से फट से करेंगे। 15 15 पचे 75, 15 एक 15, 15 7 22, यानी कितना 225। जोड़ लो, 6 5 कितना हुआ 11, और 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 और 1 कितना आया 1521। कितना आया 1521। चलिए करते हैं अब इसको, गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करेंगे कितने से जाएगा, 3 से 3 पचे 15, 3 सते 21, फिर से 3 से काटिए, 3 एक अन्य 3, 2 बढ़ा 3 छंग 18, 3 नवा 27। फिर ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 13 से। 13 13 में देखिए, 13 एक अन्नम 13, 3 बढ़ा 13 तिया 39, फिर से 13 एक अन्नम 13। पेयर बनाइए, वैसे ही तो हम पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक जोड़े का की संख्या एक बार। पहले जोड़े में कितना लिखा है 3, दूसरे जोड़े में कितना लिखा है 13। अब यहाँ रूट हटा देंगे, जब 3 और 13 लिखेंगे तो रूट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेयर की संख्या हम लिख रहे हैं। तो 13 तिया 39 मात्रक, ठीक है। चलिए अब आगे वाला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में, देखिए आपको दिख रहा होगा 7.2 दिख रहा है। इस 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम आपको बताते हैं दोनों शहर हैं कहाँ। देखिए पेज पलटिए पीछे, और पीछे पेज पलट करके आप आइए पहले वाले पेज पर। तो देखिए दोनों शहर ए और बी हैं। ये पहला वाला 7.1 आकृति है, ध्यान से देखिए पहले आप। 7.1 7.2, ये देखिए चित्र 7.2 आकृति लिखी है। इस वाली आकृति में ए पॉइंट बी पॉइंट, ए के निर्देशांक है 4,0 और बी के निर्देशांक है 6,0। हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कौन कौन, 4,0 6,0, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, फट से ज्ञात करते हैं।
कौन कौन से, ए का कितना है 4,0 और बी वाले शहर का कितना निर्देशांक है 6,0 और इन्हीं दोनों शहरों के बीच की दूरियां हमको ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का फार्मूला अब तो आपको याद ही हो गया होगा। अच्छा, नहीं याद हुआ एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो। क्या लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर से वैसे ही मान लो इन सभी को, इसको क्या मानेंगे हम x1, इसको क्या मानेंगे y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे सभी का। चलिए रखिए, फटाफट रखिए। x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, फिर माइनस y1 का मान फिर से 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 6 से 4 घटा दो, कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 घटाओ 0 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है ना, यानी 2 दूनाई 4। अब समस्या आ रही होगी 0 में, 0 का स्क्वायर है, क्या करें, तो 0 गुणे 0 लिखो 2 बार और 0 का 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और प्लस का कितना 0, और 4 में अगर हम 0 जोड़ दिए तो कितना होगा 4। अब इस 4 को रूट से बाहर निकालना है। 4 को रूट से बाहर निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस, क्या 2 दूनाई 4 और 2 1 2, एक जोड़ा बना। अगर जोड़ा बन जाए, जिसका जोड़ा बने उसको रूट से बाहर कर लो, यानी कितना आ गया 2 मात्रक। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया।